जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भगवान शिव शंकर, पार्वती माता और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, आग्रह है, प्रार्थना है कि वह हमारे यहाँ पर शीघ्र अतिशीघ्र चलकर आएँ और श्री रामचरितमानस की कथा सुने। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। कल की जो कथा थी उसमें भरत जी श्री रामचंद्र जी से मिलने वन गए हुए हैं। उनको बीच में निषाद जी ने देख लिया तो उन्हें पता चला कि भरत जी उनके साथ युद्ध करने जा रहे हैं। उनको ऐसा आभास हुआ, लेकिन किसी ने उन्हें समझाया कि एक बार चलकर भरत जी से बात की जाए कि वो किस उद्देश्य से जा रहे हैं। तब उन्होंने पता चला कि वह तो श्री रामचंद्र जी से मिलने जा रहे हैं। तब उन्होंने उनकी खूब सेवकाई की, अन्यथा न मालूम होते हुए वह युद्ध की तैयारी कर रहे थे। भरत जी ने उनसे पूछा कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहाँ पर विश्राम किया, कैसे उन्होंने अपने दिन को व्यतीत किया। तो वह सब निषाद जी ने उनको बताया कि उन्होंने अशोक के वृक्ष के नीचे विश्राम किया था। राम, आज की जो कथा है वह इस प्रकार है। चौपाई। कुश साथरी निहारी सुहाई, कीन्हे प्रणाम प्रदक्षिण जाई, चरण रेख रज आँखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया, श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। राम, भरत जी ने वह आसन देखा जहाँ पर भगवान ने विश्राम किया था, उसकी प्रदक्षिणा करी और उस रज को, जो भगवान राम की रज थी, उसको अपने आँखों पर लगाया, मस्तिष्क पर लगाया। यह सब वहाँ पर जो देख रहे थे उनमें बहुत अधिक प्रेम की अधिकता बन चुकी। सभी देखते ही रह गए इस चीज को। अगली चौपाई है। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय समलेखे, सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सकासन बचन सुबानी। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु, सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। राम। चौपाई है। श्रीहत सिय बिरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना, पिता जनक देव पटतर केहि, करतल भोगु जोगु जग जेहि। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हों। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। राम। चौपाई है। ससुर भानुकुल भानु भुआलु, जहीं सिहात अमरावती पालू, प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ है, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। राम। दोहा है। पति देवता सुतिय मनी, सिय साथरी देखी, बिहरत हृदय ने हरि हर, पबीते कठिन विशेषी। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुश शैया देखकर मेरा हृदय हहराकर दहलकर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। राम। चौपाई है। लालन जोगु लखन लघु लोने, भय न भाई अस अहि न होने,
पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिए रघुबीर ही प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं, न हैं और न ही होने के हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे हैं। राम। चौपाई है अगली। मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लाग न काऊ। ते बन सहहि विपत्ति सब भांति, निद्रे कोटि कुलिस अहि छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी भी फट गई होती। राम। यह सब भरत जी कह रहे हैं। चौपाई है अगली। राम जन्मि जगु किन्हे उजागर, रूप सील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुर पितु माता, राम सुभाव सब हैं सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित किया, परम सुशोभित कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। राम। अगली चौपाई है। बैरियु राम बड़ाई करहीं, बोलनी मिलनी बिनय मन हरहीं। सारद कोटि कोटि सतशेषा, करी न सकहीं प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं, बोलचाल, मिलने के ढंग और विनय से भी मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। राम। दोहा है। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोवत कुश डासी मही, विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम। चौपाई है। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिमि जोगवई राऊ। पलक नयन फनी मनि जेहि भांति, जोग वहीं जननी सकल दिन राती। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। राम। चौपाई है अगली। तय अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिग के कई अमंगल मूला, भयसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वहीं श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल केकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रकृति प्रतिकूल हो गई। राम। अगली चौपाई है। मैं धिग धिग अग उद धी अभागी, सबु उत्पातु भयों जहि लागी। कुल कलंकु करि सृजेऊ विधाता, साई दोह मोहि किन्हे कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है। धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। राम। अगली चौपाई है। सुनी से प्रेम समुझाव निषादु, नाथ करिय कतबादी विषादु। राम तुम ही प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोसु दोषु विधि बामहि। यह सुनकर निषादराज प्रेम पूर्वक समझाने लगे, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हो? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। राम। छंद है। विधि बाम की करनी कठिन, जहि मातु किन्ही बावरी। तही राति पुनि पुनि करही, प्रभु सादर सराहन रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतमु, कहतु हो सोहे किए। परिणाम मंगल जानी अपने,
आनिए धीरजू हिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। राम। अब यहाँ पर निषाद राज जी ने भरत जी को समझाया है कि जो भी परिणाम होगा वह आपके हित में होगा। सोरठा है, अंतरजामी रामु सकुच सप्रेम कृपायतयन, चलिए करिए विश्राम यह विचारी दृढ़ आनी मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। राम। चौपाई है, सखा वचन सुनी उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। राम। चौपाई है, पर दक्षिणा करी करही प्रणामा, देहि के कही खोरी निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेही, बाम विधाता ही दूषण देही। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। राम। यहाँ पर जो नगर के वासी हैं वे विधाता को दोष दे रहे हैं और कैकेयी को भी बहुत दोष दे रहे हैं कि उन्होंने यह जो गलत काम किया है कि भगवान श्री राम को वन भेजा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। चौपाई है अगली, एक सरा रही भरत सनेहू, कऊ कह नृपति निभाहेहू नेहू। निंदहि आपु सराहि निषादहि, को कही सकई विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाहा। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। राम। चौपाई है, एहि विधि राति लोग सबु जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नाई नाव सब मातु चढ़ाई। नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। राम। चौपाई है, दंड चारि मह भा सबु पारा, उतरई भरत तब सबहि संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए, तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। राम। दोहा है, प्रात क्रिया करी मातु पद, बंदी गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गण, दिनेहु कटक चलाई। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। राम। चौपाई है, कियऊ निषाद नाथु अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बोलाई भाई लघुदीना, विप्रहन सहित गवनु गुर कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। राम। चौपाई है, आपू सुर सरहि किन्हे प्रणामू, सुमिरे लखन सहित सिय रामू। गवने भरत पयाद ही पाए, कोतल संग जाही डेरी आए। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। राम।
चौपाई है, कहीं सुसेवक 12 बारा, हो ही नात अश्व अस्वारा, राम उपया देहि पाए सिधाए, हम कह रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। राम। चौपाई है, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, देखी भरत गति सुनी मृदुबानी, सब सेवक गन गरहीं गलानी। मुझे उचित होता है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। राम। यहाँ पर भरत जी कह रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी तो पैदल चलकर गए हैं और मैं रथ पर कैसे सवार होकर जाऊं, बल्कि मुझे तो सिर के बल लेट कर जाना चाहिए उनके पास। राम। दोहा है, भरत तीसरे पहर कहें, कीने प्रवेशु प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। राम। चौपाई है, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे, भरत पया देहि आए आजू, भयउ दुखित सुनि सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। राम। चौपाई है, खबरी लीन सब लोग नहाए, कीने प्रणाम त्रिबेनी ही आए, सबीति सीता सित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन्माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। राम। चौपाई है, देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे, सकल काम प्रद तीरथ राऊं, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊं। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। राम। अगली चौपाई है, मांगहूं भीख त्यागी निज धर्मु, आरत कहा न करई कुकरमु, अस जिय जानी सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। राम। दोहा है, अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्बान, जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदानु न आन। मुझे न अर्थ की रुचि इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ और दूसरा कुछ भी नहीं। राम। चौपाई है, जानहु राम कुटिल करी मोही, लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदित बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। राम। चौपाई है, जलदु जन्म भरी सुरति बिसराऊं, जाजत जलु पवि पाहन डारऊं, चातकु रटनी घंटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति बलाई भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे
और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। राम। चौपाई है अगली। कनक ही बान चढ़ई जिमि दोहे, तिमि प्रिय तम पद नेम निभाहे, भरत बचन सुनि माझ त्रिबेनी, भई मृदु बानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आब चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। राम। चौपाई है। तात भरत तुम्हें सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बादी ग्लानी करहूँ मन माही, तुम्हें सम राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो, श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। राम। दोहा है। तनु पुल केऊ हिय हर्षऊ, सुनी बेनि बचन अनुकूल, भरत धन्य कही धन्य सुर, हार्षित बरस ही फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। राम। चौपाई है। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बेखानस बटु ग्रहिस उदासी, कहीं परस्पर मिली दस पांचा, भरत स्नेहु सीलु सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। राम। चौपाई है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पही आए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। राम। अगली चौपाई है। धाई उठाई लाई उर्ली ने, दिन्ही आशीष कृतार्थ कीने, आसनुदीन नाई सिरु बैठे, चहत सकुच ग्रह जनु भजी पैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। राम। अगली चौपाई है। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लिखी लखी सीलु सकोचू। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि करतब पर किछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के सील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। राम। दोहा है। तुम्हें गलानी जिये जनी करहूं, समझूती मातु करतूती, तात के कई दोषु नहीं, गई गिरा मति धूती। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, केकई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। राम। चौपाई है। यहूँ कहत भल कहीं न कोऊं, लोकु बेदु बुध समंत दोऊं, तात तुम्हार बिमल जसु गाई, पाहि लोकऊं बेदु बड़ाई। यह कहते भी कोई भला न हो कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं, किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। राम। चौपाई है। लोक वेद समंत सबु कहेहीं, जही पितु देई राजू सोलहेहीं, राऊ सत्य व्रत तुम्हें बुलाई, देत राजु सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं
कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यवर्ती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम। अगली चौपाई है। राम गवनु बन अनरथ मूला, जो सुनी सकल विश्व भई सूला। सो भावी बस रानी अयानी, करी कुचाली अंतहु पछतानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वनगमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई ही है। राम। अगली चौपाई है। ताहू तुम्हार अलप अपराधु, कहे सो अधम अयान असाधु। करते हूँ राजु तुम्हें न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता, सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। राम। दोहा है। अब अति किन्हु भरत, भल तुम्हें उचित मत हेऊं। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सनेऊं। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। राम। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की जो कथा है वह हमारे अगले वीडियो में आपको मिलेगी। आज की कथा में हमें पता चला कि जब त्रिवेणी में स्नान कर रहे थे भरत जी, तो वहाँ पर यह बताया गया है कि जो गंगा और यमुना जी थी, उनका जो जल है वह श्याम और सफ़ेद है। जबकि हमें बताते हैं, हम वृंदावन जाते हैं तो कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग को जब फन पे जब नृत्य किया था, भगवान को कालिया नाग ने डसा था, तो तब यह यमुना का पानी काला हो गया था। लेकिन वह जन्म तो द्वापर युग में हुआ था। तो यमुना जो है श्याम रंग की पहले से ही थी और सफ़ेद रंग की गंगा जी थी, जो कि त्रिवेणी तीर्थराज में जाकर मिलती है। यह आज की कथा में हमें पता चला है विशेष। अब हम अपने निज देवों से भी प्रार्थना करते हैं कि वह भी अपने निज धाम जाएं, और जब भी हम कथा सुनावें वह शीघ्र अति शीघ्र दौड़े चलकर कथा सुनने आएं। अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी अब शयन करे, उनका भी शयन का समय हो चुका है। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।